सबसे बड़ी कमी हमारे समाज में शिक्षा की है। लोग बिजनेस में लगे रहते हैं, काम में लगे रहते हैं, बच्चों को भी उसी में लगा देते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है, मैं अपने समाज को यही संदेश देना चाहूँगा। कारण क्या है कि हम लोग या केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार आपकी बातों को नहीं सुनती? क्योंकि किसी ने बोला ही नहीं आज तक। बोलने वाला था ही कौन? पढ़ा लिखा आदमी होगा तब ना बोलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी एकजुटता में कमी हो? ये भी था। आज लोग एकजुट हो रहे हैं, आज लोग शिक्षित हो रहे हैं, तो आवाज़ उठाएंगे। और वही बात है, ये कभी सरकार राजनीतिक तौर पर जो सरकार कभी बदलती है तो कभी वो अपने अपने वो माध्यम से वो रुकवा देते हैं, कभी उसका उनकी सरकार आती है तो वो रुकवा देते हैं। ऐसा ही और कोई बहुत बड़े मुद्दा है इन लोगों का वोट का, इसी के लिए चक्कर में हम लोग रोक देते हैं। बहुत सही है। जो अगल बगल के नेता हैं, तहसील के नेता हैं, वो अगल बगल जाकर अपने कब्जारियों को देते हैं कि ये जात यहाँ पाई जाती है, जात वहाँ पाई जाती थी। मैं लेखपाल भ्रमित हो जाते हैं, हम लोग की सारी फीटें जारी रुक जाता है। कभी हम लोग चाहते हैं, कभी नेता का सिफारिश होता है, कभी हम लोग सिफारिश करते हैं तो जात प्रमाण बनना शुरू करता है, कभी पैसा मांगना शुरू करते हैं, तो कभी कुछ करना शुरू करते हैं। हम लोग का यही तथा पूरे बलिया जिला का है, पूरा प्रांत का है। हमारी अगली लड़ाई जो है सीधे विधानसभा को घेरेंगे। हम पूरे अपने प्रदेश के तुरैया बिरादरी के लोग जाकर के विधानसभा का घेराव करेंगे और अपने हक की लड़ाई को हम पूरा करेंगे। पापा अभी तक पढ़ते क्यों हैं? आप तो नौकरी पा गए, ठीक है? इसने पूछा सवाल, अब बताइए इस सवाल का जवाब क्या दें? अभी तक क्यों पढ़ते हैं? मैं अभी तक हम लोग अपनी पढ़ाई को अपडेट रखते हैं, भले नौकरी पा गए। तो पढ़ाई का मतलब सिर्फ नौकरी पा जाना नहीं, अपने आप को इवोल्यूट करना है। कितना अपने आप को विकसित कर लिया आपने, ये मायने रखता है। यही एक मीडिया है कि आपका प्रचार करेंगे, आप लोग को उस रास्ते पर ले जाएंगे। मैं स्वागत करता हूँ इस समाज की तरफ से पत्रकार बंधु कि मीडिया अपना ये मीडिया के लोग बैठे, मैं उनका स्वागत करता हूँ। साथ ही हमारे फोटो ले रहे हैं, एक बार हाथ करके बोलिए जिंदाबाद, संजना बाबा अमर रहे, संजना बाबा अमर रहे, लालू बुरा जिंदाबाद, नतुल माता जिंदाबाद, रणराय बुरा जिंदाबाद, ललन बुरा जिंदाबाद, अमीन शाह बुरा जिंदाबाद, सुरेशवा जिंदाबाद, जय संजना बाबा। बहुत देर से आप सभी अपने शरीर का माल्यार्पण और पूजन अर्चन कर रहे थे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सोचते तब तक साइकिल इन्हीं के ऊपर उलट गई, इनका बांध टूट गया। वही बहुत दुख की बात है। समाज के विषय में इनका हाथ टूट गया। तो आप लोग कृपा करिए भगवान से कि इनका हाथ सही हो और समाज के लिए लड़े। ये कि इनका 80-85 वर्ष उम्र हो गया है और लड़ेंगे तो लाठी चार्ज तो बूढ़े से पिटाई हमने तो देखा जाए। आओ भाई शनिचरा बाबा के चरणों में आदर समर्पित मेरा हृदय है। इसी क्रम में जो मंच पर बैठे हुए जितने महानुभाव हैं, सब आदरणीय हैं, मैं उन्हें स्वागत करता हूँ। जिले के कोने कोने से आए हुए सारे जाति भाइयों को स्वागत करता हूँ। इस टकसार चौकिया के प्रांगण में हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं समारोह के लिए। नवनिर्वाचित अध्यक्ष लालू के नेतृत्व में ये सारा काम हो रहा है। हम लोगों से जितना बना था उतना तो किया। नए नए लड़के हैं तो ज़माना भी नया है। कुछ एक काम है, बुरा नहीं मानना। सब लोग कहते हैं बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ। कैसे बच्चों को पढ़ाओगे? रात को शराब पी करके तुम खुद सोते हो तो पढ़ाओगे? ये क्यों? ये बुरी आदत है नहीं है। जब हम स्वयं शराब पी करके सो जाएंगे, शराब पी के घर में झगड़ा करेंगे, राशन पानी नहीं लाएंगे, बच्चों की देख रेख नहीं करेंगे, तो बच्चा कैसे पढ़ेगा? वो पढ़ाई लिखाई इतना सस्ता नहीं है। पढ़ाई लिखाई बहुत महंगा हो गया है, बहुत महंगा हो गया है। जो आदमी पढ़ाई लिखाई के चक्कर में है वो अपने आप को समझता है कि मैं कौन से देश से आया हूँ। तो कम से कम जो एक्सपेंस करना है, जो देना है बच्चों को, वो देखिए। वो पढ़ाई आप घर से भी कर सकते हैं। जो आप बोलें तौल के
हमारे ज़माने में 2 रुपये का अगर एक सर्फ पैकेट हम ले आते हैं तो उसमें मेरे ख्याल से 5-7 कपड़े अर्थात 2-3 बच्चों का पैंट और शर्ट ये पूरा हो जाता है, भूल जाता है। तो थोड़ा जागने की कोशिश कीजिए, समय से जागिए। ये ध्यान रखिए कि हमारे बच्चे स्कूल जाने हैं, उनके लिए खाना बनाने का इंतजाम घर में है कि नहीं है, हमारी फैमिली कैसी है, अनपढ़ है, पढ़ी लिखी है, कैसी है कैसी नहीं। पहले वाले तो सब अनपढ़ ही थी। तो कहने का मतलब कि जो हमारे में बुराइयां हैं, जो हम लोग बुरे काम करते आए हैं, उन बुराइयों को पहले छोड़िए, तब न आगे बढ़ेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बच्चे आगे बढ़ेंगे। और इतना आसान नहीं है आज की पढ़ाई लिखाई कि कोई आदमी जल्दी से जल्दी, मेरे ख्याल से आज तक तो कोई कलेक्टर नहीं बना हमारे बिरादरी में। एक तो हम ऐसे ही बहुत पीछे हैं, और उसके बाद भी ये नौबत है, इसके बाद कोई नेता नहीं बन पाया, आज तक कोई नेता नहीं बन पाया। तो बड़ी पंचायत में जाने के लिए किसी की हिम्मत नहीं है। किसी तरह से लड़ झगड़ करके थोड़े दिन के लिए हम लोगों ने मेहनत करके जो सर्टिफिकेट का जो क्रम जारी किया उसे कुछ भला हुआ, लेकिन फिर वो रुक गया। तो उसका भी इंतजाम हम लोग मन ही मन कर रहे हैं। जो हमारे साथ लोग हैं, नथुन मास्टर वगैरह, ये सब लोग हैं, ये हम लोग कर रहे हैं, इसके बारे में विचार कर रहे हैं। तो सारी व्यवस्थाएं जो है आज आप जुड़ते नहीं हैं, आप टूटते रहते हैं। देखिए टूटने का कारण कैसा है, आज हमारे पास 5 अध्यक्ष हैं, हमारे पास 5 अध्यक्ष हैं। ये आपस में मिल बैठ करके जब अपने बात को संतुलन नहीं बनाएंगे, सामान्य नहीं बनाएंगे, हम एक मंच पर नहीं आ सकते। हम इधर खींचेंगे, वो उधर खींचेंगे, उधर खींचेंगे, ये सब बुरी बात है। अपने आप को पहले साधो। तुम भी कुछ गाली सुनने के लिए तैयार रहो ना। मेरे को हम किसी को गाली देते हैं, हमें भी तो सुनने की आदत होनी चाहिए ना। हमें भी बुरा भला कोई कहने वाला होगा तो हमें आदत बननी चाहिए कि हम उसे बर्दाश्त करें, हम उसे लड़ाई झगड़ा ना करें, हम उसकी बातों को समझें। रात को एकांत में बैठ करके समझे कि उसने आखिर क्या कहा, उसने मेरे हक में कहा कि अपने हक में कहा है, किसी दूसरे से लड़ाई तो है नहीं। एक जात जो कोई दूसरी कड़ी ही नहीं है, कड़ी ही नहीं, इसके बावजूद भी फूट डालने वाले हमारे में फूट डालते रहते हैं लोग, और वो अपना काम बनाते रहते हैं। और ये फूट के कारण जो है हमारा ये गति हो रहा है। जो हम लोग आज तक परेशान हो रहे हैं, ये सर्टिफिकेट नहीं बना, ये बना नहीं बना, ये नहीं बना, ये सब क्या है, ये सब बड़े लोगों का फूट डालने वाली बात है। वो फूट डालते हैं हमारे में, हम फूट जाते हैं, हम अपने आप को नहीं समझते, हम अपने परिवार को नहीं समझते, अपने जात को नहीं समझते। इसलिए हम अपनी बुराई स्वयं खत्म करें। हम पहले अपने आप को तोड़ें कि हम बुराई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर बुराई करें तो उसे तोड़ना चाहिए ना। पैसे का एक्सपेंस, छोटे छोटे पैसे कमाने वाले लोग, 100, 200, 500, 400 रुपये कमाने वाले लोग, आज के युग में इतना बड़ा खर्चा, जिसके पास 2-3 बच्चे होंगे, 5-6 परिवारों का एकाकी परिवार हो गया। पहले माँ बाप जिंदा रहते थे, सब लोग कंट्रोल कर देते थे, अब वो माँ बाप को नहीं मानते तो कहने का मतलब कि जो आदमी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके घर में, जो अपने घर में बड़ा है, अपने बाप के ओहदे पर है, तो अपने बच्चों की तरफ उसको नज़र डालना चाहिए। वो नज़र कैसे डालना वो सीखे अपने माँ बाप से, तो वो अपनी आदत सिखाए अपने बच्चों को, तो ज़रूर कुछ ना कुछ हल निकल जाएगा। समय ज़्यादा नहीं है, वक्ता बहुत सारे ज़्यादा हैं, मैं सारी बातों को यही छोड़ देता हूँ, आपसे विराम चाहता हूँ। जय शनिचरा बाबा, जय श्री। के लोग हमारी एकता को भंग करने का काम न करें मित्रों। हाथ उठा करके एक बार हमें इस बात का सबूत ग्रहण करें मित्रों कि हमारी एकता, कोई भी व्यक्ति हो, हमारी बिरादरी के लोग। मैं मित्रों पिछले दिनों एक बात में मैंने वहां भी लिया था मित्रों, बुरा ना मानिएगा, आपसे विशिष्ट लोग यहाँ बैठे हुए मंच पर, मैं वहां भी प्रयास किया था मित्रों अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि वहां समय नहीं मिल पाया, मैं अपनी बात नहीं रख पाया। जो चुनाव वहां हुआ था मित्रों, एक बात हमें बहुत कष्ट लगा था मित्रों। एक झंडे के नीचे एक बिरादरी के लोग जब हम लोग हैं, तो हमारे बिरादरी में मित्रों राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर कोई हमारे बिरादरी का व्यक्ति नाराज होता है, तो हमारे विशिष्ट लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, मैं इनसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि अगर वह व्यक्ति नाराज है तो हमारी अंतिम प्रयास रहेगा कि मैं उसे अपने से दूर न होने दूं, क्योंकि वो मेरा भाई है, उसके साथ मेरा दर्द छुपा हुआ है। और एकता को कभी भी कुछ भी कीजिए मित्रों, जो करना है आप कीजिए, आपस में मारा मारी कर लीजिए, झगड़ा कर लीजिए, लेकिन अगर तीसरे की बात आती है तो हमें अपनी एकता को बना के रखना होगा मित्रों। ये शपथ ग्रहण के दिन आप इस बात का शपथ लीजिए, ये इनका शपथ नहीं बल्कि हम सभी लोगों का शपथ होना चाहिए। और मैं इस मंच के माध्यम से
से एक बात कहना चाहूंगा कि जो लोग हमारे बिरादरी से नाराज चल रहे हैं मित्रों, मैं इसके लिए समर्पित हूँ, मैं भी समर्पित हूँ, मुझे भी लेके चला जाए कि आखिर क्यों नाराज है। मैं ये जानने के लिए आया हूँ मित्रों, मैं भी अपना महत्वपूर्ण, कितने लोग आए हैं यहाँ, सब लोग अपनी महत्वपूर्ण कार्यों को छोड़ करके आए हैं, लेकिन मित्रों मुझे जिज्ञासा है, मैं इस बिरादरी से जुड़ा हूँ, मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ कि तुम्हारा समाज में अगर मैं पैदा हुआ हूँ तो आपके साथ कदम से कदम मिला करके आपके दुख और सुख में हमेशा शामिल होने के लिए आया हूँ। एक बात मैं जानना चाहता हूँ मित्रों, और मैं यहाँ विशिष्ट लोग जो बैठे हुए हैं, कृपया हमको इस बात को थोड़ा सा संतुष्ट कर देंगे कि जो लोग मेरे भाई नाराज चल रहे हैं उन्हें हमें किस कारण से नाराज चल रहे हैं उसे मनाने का प्रयास करें और हमारी एकता हमेशा के लिए बनी रहे, ये मैं प्रयास करूंगा। इन लोगों से कहूंगा कि हमारी एकता को हमेशा बना करके रखा जाए, ताकि एकजुट होकर के रहेंगे तभी हमारी एक इतिहास बनेगा। और मित्रों जो सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है, मैं दावा कर रहा हूँ, आप साथ दीजिए, एक दिन ऐसा आएगा कि सरकार को नीचे झुकना पड़ेगा और हमारा सर्टिफिकेट बन के रहेगा, मैं यह वादा करता हूँ। बस आप एकता में जहां भी बिरादरी की बात है, आप सारे कार्यों को छोड़ करके एक बार वहां भाग करके जरूर जाइए मित्रों कि क्या बात है, और अपनी उनकी बातों को सुनने का काम करें। मैं यही कहूंगा और इसी के बाद मैं अपनी बारी को विराम देता हूं और यही कहूंगा मित्रों, लास्ट शब्दों में कुछ भी हो जाए मित्रों, आप अपनी एकता को कभी भंग न होने दीजिए। आप देखिए, एक बात शिक्षा मित्रों, यह कष्ट की बात है कि हमारे बिरादरी में शिक्षा की कमी है, लेकिन चढ़ाक हम किसी से कम नहीं है, चढ़ाक तो हम हैं, लेकिन मित्रों दुर्भाग्य इस बात का है, कष्ट इस बात का हमें यह है कि चंद पढ़े हुए लोग जो हमारे बिरादरी को फोड़ करके दो भागों में कर देते हैं, अलग कर देते हैं और हमारी बिरादरी का लाभ लेते हैं। तो ऐसा न हो मित्रों, इस बात का आप शपथ आज तो नहीं लिए हैं, एकता को भंग नहीं होना चाहिए, मैं यही बात कहूंगा और इसी के साथ अपनी बारी को विराम देता हूं मित्रों। धनराज जी और ललन जी का तो हमारे और बबन जी हमें स्वागत करा और जी हमें जी हमें मनोज जी हमें माला लेकर स्वागत करे भाई, दरोगा जी हमें माला लेकर स्वागत करे भाई, बात पकड़ी दिनेश जी हमें मंटू जी हमें माला पर स्वागत करे भाई, जिला अध्यक्ष हमारे, और राम इकबाल जी हमें जिला अध्यक्ष माला पर स्वागत करे भाई, शंकर जी हमें माला पर स्वागत करे भाई, और हमारे मीडिया भाई को आप छोड़ दीजिए खींचने के लिए, पराग जी हमारे जितने वो बुजुर्ग हैं वो भी हमें माला पर स्वागत करें, दिनेश जी माला पर स्वागत करिए, समय कम है, सारे लोग माला पर स्वागत करिए भाई, हाँ देख माला पर बात करिए, माला पर शंकर जी करिए। पूरे समाज जिंदाबाद, पूरे समाज जिंदाबाद, शनिचरा बाबा अमर है, अभी ट्रेन आई है। अरे भाई रोज 300 रुपये किलो का मछलियाँ खाना जा, बोले नहीं निकला, हाँ तो तनी बोला कि गर्मी आ जा। पूरे समाज जिंदाबाद, पूरे समाज जिंदाबाद, लालू दुनिया जिंदाबाद, लालू दुनिया जिंदाबाद। भूरा जी आए बात पर करे भाई, हमारे जिला अध्यक्ष का चाचा जी, जितने हमारे लोग हैं पानी पर साथी आज संतोष जी, आज ललन जी का, अरे लालू जी का स्वागत समारोह, ये पूरे समाज का स्वागत समारोह है और मैं वादा करता हूँ हमारे बीच में लालू जी और इनके जो चाचा हैं, पिताजी हैं, सबका आप लोग, और नथुन मास्टर जी। अभी अपने अध्यक्ष को सभी लोगों ने मालार्पण किया है, माला पहनाया है। मैं और मीडिया कर्मी जहाँ जो भी खड़े लोग हैं आप बैठिए, मीडिया कर्मी को छोड़ करके सिर्फ बैठिए, मीडिया कर्मी को छोड़ करके सभी लोग बैठिए, सभी लोग बैठिए। मैं अध्यक्ष से आग्रह करूंगा कि अपना स्थान ग्रहण करें और जितने भी अपने मंच पर बैठे हुए पदाधिकारी हैं सबको शपथ पहले करा लीजिए ना। अभी मैं केवल अध्यक्ष का ही स्वागत नहीं, अध्यक्ष को भी तो चाहिए ना किसी का स्वागत करना। तो इस तरह से मैं चाहूंगा कि क्रम से सभी लोगों को माल्यार्पण करके और उनसे आशीर्वाद दीजिए, उनका स्वागत कीजिए। लालू जी, अध्यक्ष जी
रतुल मास्टर का भी स्वागत करिए आप। का आशीर्वाद देते हुए ये श्री उमा शंकर जी को मल्याणम का आशीर्वाद देते हुए अपने अलग माननीय पत्र प्रधान हपूर से चलकर आए हैं उनका मल्याणम का आशीर्वाद देते हुए अपने नव निर्वाचित अध्यक्ष महोदय। इसके बाद ये मनियर से चलकर आए हुए अपने जिला कोषाध्यक्ष जी का मल्याणम का स्वागत करते हुए इसके बाद देवलिया से चल करके आए हुए राम प्यारे जी जो पूर्व दरोगा रहे हैं उनका स्वागत आशीर्वाद दे राजू से आशीर्वाद देते हुए अपने जिला सभी सम्मानित रवि प्रकाश डॉक्टर टुरैया जिंदाबाद। अभी फिलहाल जो है रवि प्रकाश जी मुख्य अतिथि उपस्थित हुए हैं, उनको जो है हम लोग जोरदार से नारा लगाए। तथा समाज के द्वारा बनाए गए नियमों के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता तथा समाज के नियमों को अछूड़ रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। किसी दबाव या लालच में नहीं पड़ूंगा। भारत माता की जय। अपना नाम लीजिए। ईश्वर की शपथ देता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान तथा समाज के द्वारा बनाए गए नियमों के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता तथा समाज के नियमों को अछूड़ रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। किसी दबाव या लालच में नहीं पड़ूंगा। भारत माता की जय। चलिए बढ़िया स्थान मेन कार्यक्रम था रवि प्रकाश डॉक्टर टुरैया जिंदाबाद। अभी फिलहाल जो है रवि प्रकाश जी मुख्य अतिथि उपस्थित हुए हैं, उनको जो है हम लोग जोरदार से नारा लगाए। मैं नव युवक जिलाध्यक्ष श्री लाल बहादुर जी से आग्रह करूंगा कि वे अपना शपथ ग्रहण करें। लालू जी, मैं
भारतीय संविधान तथा समाज के द्वारा बनाए गए नियमों के प्रति सच्चा श्रद्धा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता तथा समाज के नियमों को अक्षुण्ण रखूंगा तथा इस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। किसी दबाव या लालच में नहीं पड़ूंगा। भारत माता की जय। जय शनिदेव, जय श्री राम। आज मंच पर उपस्थित सभी हेलो, मंच पर उपस्थित सभी पदाधिकारीगण एवं बुजुर्गों और हमारे माननीय सदस्यों का सादर प्रणाम और सभा में बैठे हुए सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा भारतीय तुरैया समाज के संस्था के प्रबंध कारिणी समिति के पदाधिकारियों, श्री नकुल प्रसाद संस्थापक जो मेरे पिताजी भी हैं, और श्री लाल बहादुर जी अध्यक्ष जो नवयुवक अध्यक्ष चुने गए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। श्री मेहमान जी प्रमुख सचिव, श्री ललन प्रसाद जी अध्यक्ष नाइक, श्री बद्रू प्रसाद उपाध्यक्ष, श्री राजीव प्रसाद भैया उपाध्यक्ष, श्री प्रयाग प्रसाद जी कोषाध्यक्ष, श्री प्रेमचंद जी, श्री रमेश्वर जी, श्री राम जी, श्री दिनेश प्रसाद जी, श्री उमाशंकर जी, श्री राम इकबाल जी, श्री उमाशंकर जी, श्री झागड़ जी, और सभी का यहाँ पे स्वागत है। बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी संख्या में हमारी बिरादरी के लोग इकट्ठे हुए हैं। ये देख के बहुत खुशी हो रही है और बहुत ही एक्साइटमेंट भी हो रहा है। इतनी संख्या में कभी मैंने अपने बिरादरी के लोगों को नहीं देखा है, तो अच्छी बात है। और मैं सबसे बड़ा संदेश, पहले मैं अपना परिचय थोड़ा सा हल्के में दे देना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर रवि प्रकाश आर्य, मैंने इंटर की पढ़ाई जो है सिकंदरपुर गांव से ही करके और तैयारी के लिए चला गया इलाहाबाद। तो मैं इसी के पीछे एक संदेश आप सभी को देना चाहूँगा कि पढ़ाई के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो जुनून होता है। जितने भी लोग हैं, जितने भी पेरेंट हैं, सभी मुझे लगता है कि इस चीज़ को समझेंगे और अपने बच्चों को के अंदर जुनून भरने का और अपने बच्चों के अंदर उनका मोरल हाई करने का। सबसे बड़ी समस्या हमारे जो है बिरादरी में है कि हमारे जैसे बड़े बच्चे बड़े होते हैं, हम किसी काम में लगा देते हैं, उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि कमा के लाएं, लेकिन उनको एक लिमिट तक फ्री रखना और एक लिमिट तक उनको उनकी हिम्मत को बढ़ा के रखना ये ज़रूरी होता है बच्चे को आगे बढ़ने के लिए। और आजकल पढ़ाई कितनी ज़रूरी है ये आप लोग समझते ही हैं। तो काफ़ी मेहनत के बाद मैं चला गया इलाहाबाद, और इलाहाबाद में जो है तैयारी करके BHMS में एडमिशन लिया लखनऊ में। उसके बाद BHMS करने के बाद मैंने MD किया पटना से, और उसके बाद स्पेशलाइजेशन करने मुंबई चला गया, और जगह जगह पे जो है मैंने स्पेशलाइजेशन लिया हुआ है इसमें। मैं अभी चिकित्साधिकारी के पद पर कुंडौली में कार्यरत हूँ। अभी मैं लगभग 120 पेशेंट देख के आ रहा हूँ, इसी मुझे आने में लेट हो गया सोमवार को, क्योंकि गैदरिंग काफ़ी होती है, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ लेट से आने के लिए। तो सबसे बड़ा संदेश आप लोगों को यही है कि अपने बच्चों को जिस भी फील्ड में जाएं, उस भी फील्ड में जाने के लिए आप बैकअप बनाए रहिए, पीछे खड़े रहिए। बच्चा जो करना होगा अपने आप कर लेगा, ठीक है। और पढ़ाई का मतलब सिर्फ ये नहीं कि नौकरी का पा जाए लड़का 10,000 20,000 50,000 की नौकरी पा जाए, नहीं। पढ़ाई का मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं होता है। ये बच्ची मेरे घर की है, आओ इधर। ये आदिति हमारी भतीजी है, तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे थोड़ा। इसने केंद्रीय विद्यालय में पढ़ती है, और पढ़ाई के लिए सबसे बड़ा स्टेप होता है क्लास 5, क्लास 8, क्लास 12। इन सब जगहों पे माँ बाप को पुशअप करने की ज़रूरत होती है, आगे बढ़ाने की ज़रूरत होती है। इसने एक बार गाड़ी में जा रहे थे तो हमसे सवाल पूछा, पापा अभी तक पढ़ते क्यों हैं, आप तो नौकरी पा गए, ठीक है। इसने पूछा सवाल, अब बताइए इस सवाल का जवाब क्या देना, अभी तक क्यों पढ़ते हैं।
मैं अभी तक हम लोग अपनी पढ़ाई को अपडेट रखते हैं, भले नौकरी पा गए तो पढ़ाई का मतलब सिर्फ नौकरी पा जाना नहीं, अपने आप को इवोल्यूट करना है, कितना अपने आप को विकसित कर लिया आपने, ये मायने रखता है। इसको कहा जाता है कि अगले जन्म में भी ट्रांसफर होता है। आपकी सोच में अगला बच्चा इवोल्यूट हो गया है, ये हमसे तेज है। क्यों तेज है? इसलिए तेज है कि हमने उतनी मेहनत किया, अब उस लेवल तक अपने आप को इवोल्यूट किया, अब ये बच्चा उस लेवल से आगे जाने वाला है। तो पढ़ाई और लिखाई और लर्निंग हमेशा चलते रहना चाहिए, उससे बच्चा समझदार होता है, अपने आप को समाज में स्टेब्लिश करता है। तो पढ़ाई का मतलब सिर्फ पहली चीज़ दिमाग से निकाल लीजिए कि सिर्फ नौकरी होना चाहिए, ठीक है। तो पढ़ाई बहुत जरूरी है और लर्निंग प्रोसेस हमेशा होते रहना चाहिए। तो मैंने इनको जवाब दिया और ये संतुष्ट हुई कि हाँ, पढ़ाई आगे भी चलती रहनी चाहिए और हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। तो इसी संदेश के साथ मैं आगे चलूँगा। धन्यवाद। देखिए भाई, हम लोग के बीच में हमारे मुख्य अतिथि जी आपको संदेश दिए कि अपने बच्चों को पढ़ाइए और इतना पढ़ाइए कि योग्य हो जाए। कोई समाज के नए नियुक्त जिलाध्यक्ष का शपथ ग्रहण में आप अतिथि के रूप में उपस्थित हैं, तो आप अपने समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? नमस्कार। मैं अपने समाज को संदेश यही देना चाहूँगा कि शिक्षा और रोज़गार की तरफ अपना जो है मेहनत करें और अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। सबसे बड़ी कमी हमारे समाज में शिक्षा की है। लोग बिजनेस में लगे रहते हैं, काम में लगे रहते हैं, बच्चों को भी उसी में लगा देते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है, मैं अपने समाज को यही संदेश देना चाहूँगा। एक बहुत ज़्यादा मुद्दा उठा है इस आपके स्वागत समारोह कार्यक्रम में, जाति प्रमाण पत्र को लेकर। तो इसमें जैसे आपके संगठन ने क्या किया हमारे संगठन जैसा कि अभी भी हमारे जो अध्यक्ष हमारे जो हमारे पिताजी भी हैं नथुन प्रसाद जी, उन्होंने बताया कि हम लोग शुरू से संघर्ष कर रहे हैं इस चीज़ को लिए। और मैं भी चूँकि जब लखनऊ में पढ़ता था तब भी देखता था ये लोग जाते थे लखनऊ में और वहाँ पे बड़े संघर्ष के साथ जो है सबसे मिलजुल के अपना किसी तरह से जाति प्रमाण पत्र जारी कराने की कोशिश किया, अभी भी चल रहा है। लेकिन जो समस्याएँ हैं इन्होंने बताया कि अब उसको दूर किया जा रहा है। कारण क्या है कि अब तक या केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार आपकी बातों को नहीं सुनती? क्योंकि किसी ने बोला ही नहीं आज तक। बोलने वाला था ही कौन? पढ़ा लिखा आदमी होगा तब ना बोलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी एकजुटता में कमी हो? ये भी था। आज लोग एकजुट हो रहे हैं, आज लोग शिक्षित हो रहे हैं तो आवाज़ उठाएंगे और वही बात है। धन्यवाद। आज अपने समाज के आप जिलाध्यक्ष बने हैं जिसका शपथ ग्रहण समारोह था जी, इसमें विभिन्न तरह की मांगे थी। जो सबसे पहला मुद्दा ये था कि जाति प्रमाण पत्र आपके समाज का नहीं जारी होगा। सबसे पहले इस पर क्या करेंगे और संगठन को किस प्रकार से लेके चलेंगे? सबसे पहले आप लोग के चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि जो हम लोग को बातों को आगे बढ़ाएं। मैं इस जाति का सबसे पहले जो जात हम लोग का नहीं बन रहा है, ये हम लोग का थोड़ा ये हम लोग का जात जो नहीं बन रहा है, ये कोई जिसमें जो पार्टी है कोई हम लोग का कभी रुकवा दे रहा है, कभी पैसा ले रहा है, कहीं हिवा हवाली करते हैं। इसके लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। हम लोग पूरा मेहनत करेंगे कि जाति का हम लोग का जाति का समाज का बने जाति प्रमाण पत्र। बीच में कभी कभी बना है, कभी कभी रुक जाता है, कहीं कहीं बन जाता है, कहीं रुक जाता है। बलिया जिले में मान लीजिए कि कहीं बन जाता है, कहीं रुक जाता है। बन रहा है अभी रुका नहीं है, इस समय बन रहा है। मऊ में रुका है, मऊ में हम लोग जाने वाले हैं। मऊ को जाके उसको चालू कराने लगे कि क्यों बंद है। बलिया बन रहा है तो मऊ क्यों नहीं बन रहा है। मऊ हम लोग धरना प्रदर्शन भी देने का काम करेंगे। वहाँ SDM साहब को दिया गया है पत्र। वजह क्या है कि नहीं आपके जाति का प्रमाण पत्र नहीं बनता? अब वो जो क्या है, ये कभी सरकार राजनीतिक तौर पर जो सरकार कभी बदलती है तो कभी वो अपने वो माध्यम से वो रुकवा देते हैं, कभी उसका उनकी सरकार आती है तो वो रुकवा देते हैं। ऐसा ही और कोई बहुत बड़े मुद्दा है इन लोगों का वोट का, इसी के लिए चक्कर में हम लोग रोक देते हैं। जात बहुत सही है, हम लोग 66 और हमारी जात तुराया जो है भोजपुरी का शब्द तुराया है, अंग्रेजी में बोलिए तो तुराहा शब्द वही होगा, तुराया हो जाएगा। लेकिन ये हमारे राजनीतिक तौर पर या हमारे जो अगल बगल के नेता हैं, तहसील के नेता हैं, वो अगल बगल जाकर अपने सब जारी को कह देते हैं कि ये जात यहाँ पाई जाती है, वो जात वहाँ पाई जाती थी, में लेखपाल भ्रमित हो जाते हैं और हम लोग की सर्टिफिकेट जारी रुक जाता है। कभी हम लोग चाहते हैं, कभी नेता का सिफारिश होता है, कभी हम लोग सिफारिश करते हैं तो जात प्रमाण बनना शुरू करता है। कभी पैसा मांगना शुरू करते हैं तो कभी कुछ करना शुरू करते हैं। हम लोग का यही दशा पूरे बलिया जिला का है, पूरा प्रांत का है हमारे। क्योंकि हम लोग को जैसे तरकारी में तेजपात जो है
पहले छौंका जाता है और जब सत्ता में आ जाते हैं तो पहले इनको चाट के फेंक दिया जाता है, वैसे हम लोग फेंक दिए जाते हैं। वोट तो देते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग की जांच का कोई अधिकार समझ ही नहीं पाता है। ये बताइए, भारत में वोट देने का अधिकार है तो जांच लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन हम लोग की ढिलाई थी, लेकिन अब ढिलाई हम लोग बरतने वाले नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में आपकी कितनी जनसंख्या है? बहुत जनसंख्या है, करीब करीब जाति जनगणना इसे 14% है हम लोग के, 14% है। हाँ, सरकार से आप क्या मांगना चाहते हैं? मांगना चाहते हैं हमारी बिरादरी को जात प्रमाण पत्र, नौकरी मिले, रोजी सब कुछ मिले। हमारा भी लड़का IAS PCS अधिकारी बने, सब कुछ बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, विधायक बने, MP बने, सब तो हम भी चाहते हैं बने। एक जात का मुसहर डोम जो है विधायक अथू बन जाता है MP, हमारा जात क्या नहीं बन सकता है? हमारे जात में पढ़े लिखे नहीं लोग हैं, तो हमारे सरकार हमारे जातियों के ऊपर ध्यान नहीं देती है, केवल वोट लेने का हाल जानती है। इसलिए साहब हम लोग एकजुट होकर हर जगह हम लोग सम्मेलन, धरना प्रदर्शन करना शुरू करेंगे। अब मानेंगे नहीं, अब चाहे कुछ भी हो जाए। अगर सरकार आपका प्रमाण पत्र जारी नहीं करता है तो आपका संगठन क्या करेगा? संगठन एकजुट होकर धरना देगा, धरना देंगे, वो बुलाया जाएगा, घेरा जाएगा, तहसील को ADM को घेरा जाएगा, DM को घेरा जाएगा, पूरी तहसील को घेरा जाएगा, कचहरी को घेरा जाएगा। होगा, बनेगा क्यों नहीं? हम लोग सही जाते हैं एकदम। तो कितने दिन आप क्यों मतलब चुप रहे? हम लोगों को जात यहाँ बनता रहा, बेलथार रोड में तो हमेशा बनता रहा, बेलथार में कोई रुकावट नहीं हुई आज तक ले, रुकावट नहीं है। हाँ, मता बनती गई, लेकिन सिकंदरपुर, बांसडी, बैरिया, सदर में, रसड़ा, चाहे फेफना, जो जितने तहसीलियाँ हैं उसमें रुकावट कर देते हैं नेता लोग। जैसे बैरिया में है, उत्साही होते हुए हम जात प्रमाण नहीं बनाते, वहाँ के लड़के सब रो रहे हैं। यहाँ मऊ में है, जो लड़के रो रहे हैं नौकरी के लिए, जात प्रमाण नहीं बन रहा है, खुद परेशान है, हम लोग इसीलिए परेशान हैं, इसीलिए हम लोग एकजुट होकर मीटिंग करा रहे हैं। यहाँ से लेकर बलिया हर जिला में हम लोग चल रहे हैं। अब यहाँ से मान लीजिए कि बलिया है, देवरिया है, कुशीनगर है, प्रतापगढ़ है, गोरखपुर है, सिद्धार्थनगर है, बैरिया है, क्या नाम है, बस्ती है, गोंडा बस्ती, सब हमारी बिरादरी जितना भरी हुई है। अब इसका जात रुका हुआ है, कहीं कहीं बन रहा है, कहीं नहीं बना, कहीं पैसा लेकर बना रहे हैं, नहीं तो काम हो रहा है। बेलथरा में भी पैसा लेकर बनाया जाता है? नहीं, बेलथरा में पैसा नहीं लेते हैं, क्योंकि हम लोग सक्षम हैं, 2-4 बैठते हैं। हम लोग जाते हैं तो हम लोग जब 2 बार मीटिंग हुई तो हम लोग का यहाँ फ्री हो गया। हम लोग 2 बार यहाँ अनशन किए, हम लोग का फ्री हो गया, बनने लगा। अब मऊ में पैसा मांगते हैं लोग, लेखपाल 10,000 5,000 रुपया मांगता है एक मतलब प्रमाण पत्र बनवाने में तो बचा गरीब आदमी कहाँ देगा पैसा? हमारी बिरादरी कहाँ से देगी पैसा? इसका ही प्रमाण है। तो साहब, इसका आप लोग मीडिया चैनल के भाई, आप लोग का बधाई है कि हम लोग का भी वकालत आप लोग कर सकते हैं। बलिया में बेलथौर में बन रहा है, बाकी तहसीलों में नहीं बन रहा है। नहीं, बलिया बन रहा है, सिकंदरपुर बन रहा है, हिला वाली कर रहा है, बहुत थोड़ा बहुत बन रहा है। हाँ, अब थोड़ा हमारे संस्थापक जी से ले लीजिए, संस्थापक जी। बलिया से दूर दराज से आए हुए सौजाती भाइयों, बंधुओं को मैं स्वागत करता हूँ, और मऊ से चल के आए हुए हमारे सौजाती भाइयों, उन लोगों को मैं स्वागत करता हूँ। मैं जिम्मेदारी दी है मुझे, मैं उसका स्वागत करता हूँ। मैं समाज के लिए हरदम चलता रहूँगा, कोई 12 बजे रात को फोन करेगा तभी जाऊँगा। अब मैं समाज के लिए कोई कदम नहीं पीछे रखूँगा, काम होगा समाज
नमस्कार दोस्तों, मैं शिवशंकर मौर्य, मेरे साथ हैं विष्णु सिंह कुशवाहा और आप देख रहे हैं यूपी सच तक खबर। हम लोग अभी यहाँ पर एक शपथ ग्रहण चल रहा है समारोह, और लाल बहादुर उर्फ लालू तुरैया हैं, और यहाँ पर इनका बलिया जिले के नवयुवक जिलाध्यक्ष चुने गए हैं। और उसी के उपरांत में यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह रहा, और हमको यहाँ पर यह भी जानकारी मिली कि इस जाति के जितने भी लोग हैं उनकी जाति नहीं बन रही है। बहुत जगह बनना है, बहुत जगह नहीं बनना है, और उसी के लिए यहाँ पर संगठित लोग हुए हैं, और यहाँ पर शपथ ग्रहण भी हुआ है। और आप देख सकते हैं तमाम लोग छोटे बड़े जो भी हैं सदस्य यहाँ पर पड़े हैं, और कार्यक्रम अभी समाप्त हो रहा है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।